नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण आए दिन ये दावे करते हैं कि शहर में विकास कार्य बड़े जोरों पर हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि वास्तव में विकास कार्य इतने जोरों पर हैं कि लोगों को आए दिन सड़क पर बने तालाबों के अंदर से, गंदे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। और ये जो एरिया हम आपको कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो पिछड़ा इलाका है, बाहरी कॉलोनियाँ है। ये एरिया है शहर का पोश एरिया, सेक्टर 11-12, और उसका भी मेन सड़क जो कि जीटी रोड हाईवे से होते हुए एंजल मॉल की तरफ जाती है। ये सारा का सारा नज़ारा वहीं का है जहां पर आए दिन सीवरेज का गंदा पानी जो है, सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से सड़क पर ही भरा रहता है। और यहाँ पर सफाई व्यवस्था का जो नज़ारा है वो खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह की सफाई व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो पानी भरा पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताओ। आज 2 महीने हो चुके हैं, किसको कम से कोई सुनवाई नहीं है। आज सुबह भी आए थे नगर निगम के सीवर वाले, उनका ये कहना है कि आज 10 मिनट आके हमने वीडियो बना के चले गए। 2 बजे से गवर्नमेंट को पागल बनाया जा रहा है और दुकानदार का इतना बुरा हाल है कि ग्राहक का पैदल आने का रास्ता भी नहीं है। कृपया इसको ठीक कराया जाए, यही हमारा। आप लोग यहाँ के स्थानीय बाशिंदे, इसकी शिकायत कभी आपने की? शिकायत काफ़ी कर दी, फोटो भी भेज दी, वीडियो भी भेज दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार, पावा जनरल स्टोर से। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस? शहर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए मैडम। कितना गंदा हाल है, चलना भी बड़ा मुश्किल है। इतना कीचड़ है, देखो जमी पड़ी है मिट्टी। पैदल वालों को भी, बच्चों को भी, गाड़ी वालों को छींटे लगते हैं। सरकार से निवेदन है कि इसका जल्दी सुधार कराया जाए। ये कौन सा एरिया है? हुड्डा सेक्टर 11-12 मेन रोड है, शहर का VIP इलाका है, फिर भी इतना बुरा हाल है। इतने हमारे विधायक हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से यहाँ पर बात की जाती है शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के, वो कहते हैं पानीपत नंबर 1 है। नहीं है, कोई नंबर 1 नहीं है। इतना आप देख ले, आपके सामने आप देख रहे हो, आज ताज़ा खबर है आपके सामने, कोई पुरानी बात नहीं है। इतना कीचड़ भरा पड़ा है, 3-3 किलो मिट्टी जमा पड़ी है दोनों साइड में। ऐसे ही सेक्टर 11-12 का भी वैसे हाल है। 2 महीने हो गए। नगर निगम कहते हैं हुड्डा काम है, हुड्डा कहते हैं नगर निगम काम है। सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था का हालात है, क्या सेक्टर वासी कोई टैक्स वगैरह नहीं भरते? सब भरते हैं, सब टैक्स जाता है जी। मुझे तो लगता नहीं आप लोग टैक्स भरते हो। हमारी कोई सुनाई नहीं होती, पब्लिक कोई सुनता ही नहीं पब्लिक की। तो मतलब मोटा टैक्स भरने के बावजूद ये हाल है हमारा। ये हालात हैं यहाँ। यस, बहुत गंदे हालात हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, सूरज मेडिको। तो देखिए, ये है राकेश कुमार हमारे साथ, और भी स्थानीय बाशिंदे हैं यहाँ पर। देखिए, एक युवा है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस सफाई व्यवस्था को लेकर। मैम, सफाई व्यवस्था को लेकर तो ये है कि मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों का और नगर निगम के कमिश्नर साहब का और मेयर साहब का, विधायक जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो जीरो है। कहने को तो ये जो रोड है शहर की सबसे मानी हुई रोड है, सेक्टर 11 का सबसे मेन इलाका कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे हाल जो एक गांव की जो बिल्कुल कॉलोनियाँ होती है ना, जो 3rd क्लास कॉलोनी होती है, उससे भी गंदा हाल है। और कोई गांव का तो इस टाइम माहौल ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर को छोड़ के गाँव में जाना पड़ेगा। और हर जगह शिकायत इसकी कर चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार की, 10-10 बार, 20-20 बार। मेयर को अलग भेज चुके हैं, वो नगर निगम के किसी सफाई कर्मचारी को कहते हैं तो इंस्पेक्टर को फ़ोन करो, इंस्पेक्टर को कहते हैं तो कमिश्नर को फ़ोन करो। सिर्फ फिर ये हुड्डा में वो सीवर की समस्या, अगर हुड्डा वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, नाला वालों को फ़ोन करो, हमारा वो काम। लेकिन समस्या ये है कि कोई अपना काम ठीक से करना नहीं चाहता। और यहाँ जनजीवन को, आपका यही कहना का मतलब ये तो नहीं है कि जो साझा बाप होता है उसको कोई नहीं रोता, वही काम तो नहीं है? वही का, उससे भी ज़्यादा है, उससे भी बुरा हाल है, उससे भी गंदा काम है यहाँ। मतलब अगर आप यहाँ ये जो रोड है मेन है, इस पे आने जाने वाले विधायक यहाँ से होकर गुजरता है, दिन में 1 बार नहीं 4-4 बार। हमारी जो मेयर साहिबा हैं उनका तो मतलब घर ही यहीं पे है। उन्होंने कभी आज तक जब से इलेक्शन हुआ है कोई सूद नहीं लिया। फ़ोन करते हैं, अगर विधायक मेयर साहब को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको पार्षद को दे रखा है। पार्षद कभी, मैं कहता हूँ मैं दिखा दूँगा, 10 बार मैंने पार्षद को फ़ोन किया, पार्षद ने 1 बार फ़ोन नहीं उठाया। मैं खुद अपने ब्याह पे अकेला जाके उनको घर पे जाके कंप्लेंट करके आया। उसने कहा कि मुझे किसी कर्मचारी का, किसी कमिश्नर का, विधायक का कभी समय मिलेगा तभी तो आके मैं प्रॉब्लम को देखूंगा और तभी मैं उसको दिखाऊंगा।
एक बात कह देता है टेंडर हुआ है, टेंडर हुआ है, इसके अलावा कोई बात नहीं। यहाँ के रविंदर भाटिया। यहाँ के जो एमएलए, एमपी और मेयर हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जब इलेक्शन हुए थे ये कहते थे कि हम लोग एक कॉल पर फ़ोन उठाएंगे। आपने कभी इनको फ़ोन किया? मेरी देखो, मैं यूँ कहूँ, मैंने ना विधायक को और संसद जी को कभी फ़ोन करके नहीं देखा। अब मेरे कोई कांटेक्ट नहीं, उनसे नहीं हुए। मैं जहाँ तक मेरा था मैंने कोशिश की करने की। मैंने अपने भी आप पे मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर है और हैं, इनको 2-4 जनों को फ़ोन करके देखे, कुछ हुआ नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। आया 1-2 बंदा कोई आया, अपना काम चला के अपनी काम करते हुए फ़ोटो खींच के डाल के करके चला गया, लेकिन समाधान कुछ नहीं। मतलब सफाई कर्मचारी सिर्फ आते हैं और सेल्फियाँ लेके चले जाते हैं। बस वही लगा लो आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जैन। तो देखिए, ये गौरव हमारे साथ, जिनका बखूबी कहना है कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, चाहे वो सैनिटरी ऑफिसर है या पब्लिक हेल्थ वाले हैं या नगर निगम के कर्मचारी हैं, सबके पास गुहार लगाई। और पार्षद जो हैं यहाँ के रविंद्र भाटिया, उनके पास भी अपनी गुहार इन्होंने लगाई, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो आइए, हमारे साथ एक सरदार जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, मैडम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकल नहीं रहा। नज़र सबको आता है, सब बड़े बड़े नेता सब यहाँ से निकलते हैं, हुड्डा की मेन रोड है, लेकिन वो अपनी आंख मूंद करके अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे वो हमारे यहाँ के एमसी हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो विधायक हैं, कोई भी हैं, सब यहाँ से चुप करके निकल जाते हैं। कोई नहीं देखता कि इतनी गंदगी पड़ी है, इतना रोड टूटी पड़ी है, आने जाने वाले आम लोगों को कितनी दिक्कत है। वो अपनी 50 लाख की कार में बैठ के निकल जाएंगे, उनको पता नहीं लगता, लेकिन जो आम आदमी साइकिल पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, जो पैदल चल रहा है, उसके लिए कितनी दिक्कत है। हम दुकानदारों के लिए कितनी दिक्कत है कि हमारे पास ग्राहक आता ही नहीं है इस चक्कर में। नेता और अधिकारी कहते हैं कि पानीपत सफाई में नंबर 1 है। देखो जी, वो तो जो ये आपकी नेशनल लेवल की रैंकिंग आई है उससे पता लग ही गया होगा आपको कि कौन सा क्या नंबर 1 है और क्या नंबर 2 है और क्या नंबर 4 है। पिछले सालों से भी इस बार रैंकिंग और नीचे आई है पानीपत की, तो क्या हो गया जी। अभी हमारे पड़ोस में ही करनाल शहर है, वहाँ जाके देखो कितनी सफाई है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो किसकी कमी मानते हैं इसमें? प्रशासनिक अधिकारियों की? देखो जी, प्रशासन की कमी है सारी। जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को पानीपत से मिलता है, शायद करनाल में उससे आधा भी ना मिलता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ सब सफाई है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। और यहाँ पे इतना सब कुछ रेवेन्यू मिलने के बाद भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है या नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि खाली अधिकारियों की कमी है। यहाँ के जो एमएलए और एमपी हैं वो ये कहते हैं कि ग्रांट मुख्यमंत्री से वो लेके आते हैं शहर के विकास कार्यों के लिए। क्या उनका कोई मुख्यमंत्री से लेके आते हैं? आप देखो जी, सारा शहर खोद रखा है, अब पता नहीं वो कब ठीक होगा। आप चाहे घोड़ा रोड की हालत देखो, चाहे आप असंध रोड की हालत देख लो, चाहे आप सनोली रोड की हालत देख लो। आपके न्यूज़ चैनलों ने भी खबर चलाई है, आज के न्यूज़पेपर में यहाँ रखी है कि सनोली रोड में 2.25 करोड़ की लागत से नाला बना और अभी वो चालू भी नहीं हुआ और वो टूटना शुरू हो गया। तो इसमें अब देखो जी किसकी कमी है, आप देखो। तो नेता लोग ये कहते हैं बहुत जल्द ये जो असंध रोड है या गोहाना रोड है या कोई भी अन्य रोड है वो तुरंत बन के तैयार हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो नेता, स्थानीय नेता हैं, उनके कार्यकाल में ये काम हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता जी। ये घोड़ा रोड भी 1 साल से अटकी हुई है, दुकानदार पीट पीट के थक गए जी। वही हाल हमारा होने वाला हमें नज़र आ रहा है। अब ये रोड भी बननी है, अब वो पता नहीं कितने साल में बनेगी, हमें नहीं पता जी। अब कितने दिन के लिए काम धंधे अपने ठप करने पड़ेंगे, हमें नहीं पता जी। अभी हालात हमें भी बुरे लग रहे हैं कि शायद गोहाना रोड वाला हालत हमारी रोड की ना हो जाए। शायद हम भी वही आंदोलन करते खड़े हों जी, नगर निगम के बाहर या कहीं भी अपनी रोड पे। तो जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि गोहाना रोड खुदा हुआ है, असंध रोड खुदा हुआ है, तो इस तरह के जो अगर रास्ते हो जाते हैं, कितना इफेक्ट पड़ता है दुकानदारों के काम पर? दुकानदारों पे तो काम खत्म हो चुका है जी। जैसे घोड़ा रोड पे काम खत्म हो गया 1 साल तक, वो बुरा हाल है उनका, वैसे ही हमारा होने वाला है जी। 1 साल तक हमें भी यही काम करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है जी, इनको अपने चरणबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। यानी 3 महीने का टेंडर है तो उसको 3 महीने में काम खत्म करो। आप उसको लटकाए जाओगे। अब ये जो नाला बनाया है यहाँ पे, अब उसमें नाले में क्या है जी, अब वो नाला ये है जी, अब नाले का कभी वो कहते हैं जी लेवल ऊंचा कर दिया, तो पहले प्लानिंग क्यों नहीं थी जी? नाला पहले लेवल क्यों नहीं चेक किया जी? हमारे विधायक ने आके या हमारे एमसी ने आके उस नाले का लेवल पहले चेक क्यों नहीं किया? अब बनने के बाद उसको कह रहे जी नाले का लेवल ऊंचा हो गया जी, अब वो नाला चालू नहीं हो रहा है जी। अब उसका क्या फायदा है जी? पहले ही उसको चेक क्यों नहीं करा आप लोगों ने? तो नाले की जो लेवलिंग है, क्या ये नेता करेंगे या अधिकारीगण करेंगे? देखो जी, अधिकारियों की भी ड्यूटी बनती है, एमसी की भी ड्यूटी बनती है। अब एमएलए तो आके यहाँ नाले का लेवल चेक शायद नहीं करने आएगा। एमसी की ड्यूटी बनती है और अधिकारियों की ड्यूटी बनती है। मतलब ये जो इतने मोटी मोटी तनख्वाहें लेती हैं, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? पता नहीं जी, कोई भी नहीं कर रहा ठीक ढंग से काम। तो हमें तो नहीं नजर आता कोई ढंग से काम कर रहा हो जी।
नीचे से लेके ऊपर के लेवल तक कोई ढंग से काम नहीं। जी क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासनिक भाई, अधिकारियों मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जी, अपना काम सब ढंग से करें और सफाई व्यवस्था सही रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह। तो देखिए ये प्रीतपाल सिंह जिन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ पर ना तो प्रशासनिक अधिकारी ही अपना काम ढंग से करते हैं और ना ही नेतागण। और जब एक नाला या सड़क या कोई भी गली मोहल्ले का रास्ता बनता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नेतागण, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो या मेयर हो, सबको आकर के एक बार चेक करना चाहिए कि जो काम ठेकेदार द्वारा यहाँ किया जा रहा है उसका लेवल सही है या नहीं है। क्योंकि इनका ये कहना है कि सेक्टर 11-12 में बत्रा हॉस्पिटल से लेकर के जो एंजल मॉल तक नाला बनाया गया था, बल्कि मैं कहूँ कि बड़े नाले तक जो नाला बनाया गया था उसका लेवल भी शायद ये लोग कहना चाह रहे हैं कि सही नहीं हो पाया है। अगर इसी तरह के नाले बना करके, खाली नमूने बना करके या एक शोकेस बना करके इनको रख दिया जाएगा तो शहर में पानी की निकासी किस तरीके से हो पाएगी। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से भी अपील करना चाहेंगे, जब भी कोई विकास कार्य शुरू होता है तो यहाँ पर मौके पर आकर के उसका जायजा लिया जाए और जब वो काम स्टार्ट किया जाता है करने के लिए तब भी उसका जायजा लिया जाए, ना कि खाली उद्घाटन और नारियल फोड़ने के लिए यहाँ पर आए। क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा अगर जनता के काम नहीं आया तो नेताओं को किस चीज़ का श्रेय दे और किस चीज़ का श्रेय दे उन बड़े बड़े अधिकारियों को जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम एमई हैं, हम जेई हैं। वो लोग लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं हर महीने, उसके बाद अगर उनके द्वारा बनाए गए शहर के नक्शे, पानी की निकासी हो या सड़कों का निर्माण हो, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये कहिए कि गंदे नाले के पानी में बह जाता है जनता का करोड़ों रुपया, जो कि बहुत ही निंदनीय काम है और अधिकारियों और नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये जो ताज़ा हालात हैं हम आपको शहर के पोश एरिया सेक्टर 11-12 में से दिखा रहे हैं। तो ये जो मेन जगह है जीसी गुप्ता हॉस्पिटल, जी हाँ जीसी गुप्ता हॉस्पिटल, जहाँ पर मरीज बीमार लोग अपनी बीमारी का हल करने के लिए आते हैं, वहीं पर गंदे पानी की नदियाँ बह रही है। अगर ऐसे हालात हॉस्पिटलों के बाहर होंगे तो मरीज कैसे ठीक हो पाएंगे। और आपको वैसे भी बता दें कि सेक्टर 11-12 पोश एरिया होना की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े हाई फाई लोग जो हैं यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, अपना घर बनाना पसंद करते हैं। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर विधायक लोग हैं वो भी अपनी कोठियाँ बनाना पसंद करते हैं, लेकिन हालात यहाँ के देखिए तो किस तरीके के हैं। और चंद रोज पहले यहाँ पर शहरी विधायक प्रमोद विज ने नारियल फोड़ यहाँ का शिलान्यास किया था। सड़क तो जब बनेगी तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल सफाई व्यवस्था तो करवाइए विधायक जी, ताकि लोगों को आने जाने का रास्ता मिल सके। दूसरी ओर शहर में खुदे हुए रास्तों को लेकर के भी लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो वो लोग देते हैं उसके साथ विकास कार्यों की ये शुरुआत तो करते हैं, लेकिन विकास कार्य इतनी धीमी गति से होते हैं कि तब तक आम आदमी जो है अपनी फाइनेंशियली स्थिति से इतना ज़्यादा गिर चुका होता है, जिनका रोजी रोटी जो रोजगार है इन्हीं सड़कों पर है, जो जहां से सड़कें बनाई जा रही हैं उसकी वजह से काफ़ी आर्थिक तंगी का भी उन्हें जो है महसूस करनी पड़ती है, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है उन्हें, और जो उनको मानसिक यातना गंदगी में से निकलने की भुगतनी पड़ती है वो अलग से। तो प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं से अपील करना चाहेंगे कि नए नए विकास कार्यों के साथ साथ यहाँ पर जो है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें, ताकि आम जन सुकून की सांस ले सके। तो देखिए ये जो सड़क है जीसी गुप्ता के साथ वाली गली की है, जहां एक और पोश एरिया होने की वजह से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखिए कि सीवरेज का जो गंदा पानी है सड़क पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और पोश एरिया होने के बावजूद लोगों को गली के बीचों बीच मलबा डाल करके निकलने का रास्ता बनाना पड़ रहा है। जी हाँ, जो लोग साइकिल या गाड़ी या बाइक से चलते हैं वो लोग तो यहाँ से शायद निकल जाएं, लेकिन पैदल चलने वालों को यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं। आपको बता दें कि जहाँ हम खड़े हैं देखिए हम लोग भी सीवरेज के गंदे पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और हालात इतने खराब हैं कि पैदल इंसान यहाँ से निकल ही नहीं पाता है। जहाँ एक और
प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं दवाइयों का सलाह दिया जा रही है, वहीं शहर के बीचों बीच गंदा पानी भरने की वजह की ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। उनको ये ध्यान नहीं है कि अगर गंदा पानी शहर के बीचों बीच भरा होगा तो कोरोना तो बाद में आएगा, उससे पहले फ्लू, मलेरिया, डेंगू और ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ पर आ जाएंगी और जो है लोगों को घेर लेगी। क्या इन बीमारियों के साथ यहाँ पर लोग जिंदगी अच्छे से बसर कर पाएंगे? तो आइए, एक सज्जन है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। ये जो गंदा पानी बह रहा है, ये पिछले 10 दिन से यहाँ बह रहा है। मैं स्वच्छ हरियाणा ऐप पर भी कंप्लेंट डाल चुका जी पर उन्होंने फोटो डाल दिया है और रिपेयर हुआ नहीं है। ठीक है, पहले ये वाला सीवर ब्लॉक था जी, इसको खोल के हैं, अब आगे ब्लॉक है। पिछले 1 हफ्ते से पानी बह रहा है पर कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं है। आपने स्वच्छ हरियाणा अभियान के जो ऐप है उस पर डाला, कितने दिन पहले डाला था? मैंने इसको 5 दिन पहले डाला था, तो कल मैंने देखा था उसको, तो कल उसको उन्होंने अपलोड कर दिया फोटो कि हमारा सोल्यूशन हो चुका है। पर आपके सामने है, ये देख लीजिए। तो क्या और क्या क्या परेशानियां आती हैं ये गंदा पानी जो बह रहा है कि और किस तरह की परेशानी ये है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है, घर के अंदर इतनी स्मेल आती है, सीवर की बदबू आती है, बाहर बैठ नहीं पाते। जैसे धूप का मौसम है, बाहर बैठना चाहें तो बैठ नहीं पाते हम। सरकार कोरोना जैसी महामारी को लेकर के तरह तरह के आदेश भी दे रही है, मास्क लगाओ, टीके लगाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अन्य तरह की सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो क्या ये जो गंदा पानी बह रहा है इसके से कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको? होएगा, इफेक्ट होएगा, बीमार पड़ेंगे, बीमारी बढ़ेंगी और क्या होएगा इससे, ये बताइए ना आप। मतलब स्मेल इतनी आती है, घर से बाहर आना जाना मुश्किल काम है, बैठना मुश्किल काम है, तो क्या किया जाए इसके लिए, आप बताइए आप। तो ये एक पॉश एरिया है, सेक्टर 11 सबसे पुराना सेक्टर है, पॉश एरिया कहलाता है। यहाँ से VIP निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, पर कोई समाधान नहीं है इसका। तो मतलब ये जो आप कह रहे हो कि VIP से निकलते हैं, VIPs में इसका मतलब जानते हैं अच्छे से इस बारे में? बिल्कुल, उनकी नॉलेज में होगा। आप देखिए, मेन रोड पर पानी है, उनकी नॉलेज में होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो VIPs यहाँ से निकलते हैं वो तो ये कहते हैं कि हरियाणा में स्वच्छता को लेकर के पानीपत नंबर 1 है। नहीं, पानीपत नंबर 1 क्या, आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। सीवर ब्लॉक पड़ा हुआ है पिछले 10 दिन से, कोई समाधान नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है। सफाई व्यवस्था को लेकर के पानीपत को 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? देखो जी, मेरी गली के हिसाब से मैं तो 1 नंबर देना चाहूँगा। मतलब नंबर 1 पे ही 100 में से 1 नंबर। हाँ जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एक सज्जन जिनका ये कहना है कि पानीपत में सफाई व्यवस्था का जो हालात है, यहाँ के जो पोश एरिया है सेक्टर 11-12, यहाँ से नेतागण, VIPs, अधिकारी, कर्मचारी सभी यहाँ से गुजरते हैं। सभी को इस बात की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद इनकी समस्या का कोई हल नहीं किया जाता है। और उनसे अगर ये पूछा गया तो सफाई व्यवस्था के नाम पर पानीपत में 100 में से कितने नंबर देने चाहोगे पानीपत को, तो उन्होंने ये कहा कि 100 में से सिर्फ 1 नंबर। जी हाँ, जैसा कि नेतागण ये कहते हैं कि पानीपत सफाई नंबर में नंबर 1 पर है, तो ये जो 1 नंबर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए दिया गया है कि उनके 1 नंबर को जो स्वच्छता अभियान है वो यहाँ से लाइव दिखाया जाए। तो पानीपत जो है नंबर 1 है शहर की गलियों में गंदा पानी बहाने के लिए, कूड़े के ढेर के लिए और ना जाने कितनी समस्याओं के लिए। इंडिया की धार के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत।